ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है एंड एक बहुत बड़ा साइंस है, मगर लोगों ने उसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया है और लोगों ने उसको गलत तरीके से लिया हुआ है। इसी के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। एग्जांपल बता दूं मैं आपको, आप में से द सीक्रेट मूवी कितने लोगों ने देखा? ऑलमोस्ट 80% लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा किसी ने, तो मैं जरूर रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप जरूर देखें, राइट? अपनी फैमिली के साथ बैठकर देखें, बिकॉज अमेजिंग मूवी। अब ये जो मूवी है, दुनिया के 22 माइंड एक्सपर्ट लोगों ने मिलकर इस मूवी को बनाया है। दुनिया के माइंड एक्सपर्ट 22 लोगों ने मिलकर बनाया होगा, तो वो मूवी कैसी बनी होगी? अमेजिंग, राइट? और उस मूवी के अंदर क्या बताया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, उसका हम छोटा सा पार्ट यहां पर देखने वाले हैं। आंखें बंद करो, अपने सपनों के बारे में सोचो और आपको वो चीज मिल जाएगी। क्या ऐसा करने से होगा सही में? थिंक अबाउट इट। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक वो होने वाला नहीं है। बस लोग यहां पर ही मार खाते, बस उनको लगता है कि आंखें बंद करो, विजुअलाइज करो तो हो जाएगा। नहीं, आपके पास ये करने से अपॉर्चुनिटीज आएंगे, आपके पास रास्ते आएंगे, मगर उसको अप्लाई करना आपका काम है, उसके एक्शंस लेने आपका काम है। वो एक्शन नहीं लोगे तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। वैसे हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं कि मैं अपनी जिंदगी के अंदर एक अच्छा सा घर लेना चाहता हूं, अच्छी सी गाड़ी लेना चाहता हूं, अच्छा सा ऑफिस लेना चाहता हूं, या फिर मैं अपनी जिंदगी के अंदर एक लाइफ पार्टनर चाहता हूं, मेरा एक बेहतर से बेहतर फैमिली हो। ये सब चीजें अपनी जिंदगी की कुछ इच्छाएं होती है, विश होते हैं, राइट? यह सभी चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी जिंदगी के अंदर आकर्षित करने के लिए, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए बहुत अच्छा एक माध्यम, एक सोर्स बन सकता है, मगर इसको सही तरीके से फॉलो करना जरूरी है, जो हम यहां पर अभी समझने वाले हैं। नॉर्मली आपकी जिंदगी के अंदर अभी भी जो भी आ रहा है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में आ रहा है। जो भी चीजें हो रही है आपकी लाइफ में, उसका एक पार्ट ही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। वो कैसे वर्क करता है, क्या करता है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपके घर पे एक टीवी होगा, टेलीविजन, जिसमें कितने चैनल्स होते हैं? बहुत सारे होते हैं, मोर देन 350, 400, उससे भी ज्यादा। आपके रिमोट कंट्रोल के ऊपर अगर आप कोई भी नंबर दबाते हैं तो वैसे आपके स्क्रीन के ऊपर वो चैनल आपको दिखाई देता है, यस और नो? बिकॉज इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी चीजें हैं वो सब एक एनर्जी के फॉर्म में है, एक ऊर्जा के फॉर्म में है। आप भी एक एनर्जी है, मैं भी एक एनर्जी हूं। हर चीज किससे बनी हुई है? एनर्जी से बनी हुई है। मॉलिक्यूल्स, एटम्स, राइट? आप जानते हैं ना सभी चीजें, जो साइंस इसके पीछे है। एंड सब चीजें अगर एनर्जी से बनी हुई है तो एनर्जी एक फ्रीक्वेंसी होती है। एनर्जी को हम कैसे काउंट करते हैं? फ्रीक्वेंसी के द्वारा काउंट करते हैं। जो मेरा जो बुक है उसके अंदर काफी सारी चीजें मैंने इसके बारे में लिखे हैं। एंड जब अगर आप एक कार के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, अपनी गाड़ी चला रहे हैं और आपके कार के अंदर एक एफएम, राइट, टेप लगाया हुआ है और आप उसको सेट करते हैं 98.3 एफएम, तो क्या होता है? 98.3 एफएम जो भी टेलीकास्ट सॉन्ग हो रहा है वो आपके टेप पर बजना शुरू हो जाता है। अगर आप कहां पर, मानो कि ऐसे जगह पर गए जहां पर रेंज नहीं मिल रही आपको, तो क्या वो क्लियरली आपको सुनाई देता है? नहीं, डिस्टर्बेंस आ जाता है बीच में। जैसे उसको क्लियरिटी मिल जाती है वैसे आपको अगेन बेहतर तरीके सुनाई देता है। तो सेम थिंग, इस हॉल के अंदर क्या सभी एफएम के सॉन्ग शुरू हैं? यस या नो? है? तो आपको सुनाई क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि आपने उसको ट्यून नहीं किया हुआ है। अगर आप सभी लोग अपने मोबाइल फोन ऑन करोगे और जो चैनल सेट करोगे, वो चैनल के ऊपर जो भी सॉन्ग टेलीकास्ट हो रहा है वो हर एक इंसान के मोबाइल के ऊपर बजना शुरू हो जाएगा। जैसे वो सेट करेंगे, अगर किसी ने 98 सेट किया तो 90 होगा, किसी ने 92 सेट किया तो 92 होगा, या 93 सेट किया तो 93 होगा, डिपेंड्स ऑन। सो मतलब कि इस एयर के अंदर सभी एफएम के सॉन्ग शुरू है, राइट? आप किसके साथ ट्यून करते हैं वो सेट होगा और वो आपके पास आएगा, यस और नो? सिंपल, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना बहुत आसान है। सिंपल अगर फंडा बताओ तो समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती। एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे, जैसे ट्रेन से ट्रैवल कर रहे, आपके पर्स में काफी सारे पैसे हैं, आपकी पॉकेट में काफी सारे पैसे, मानो 20-25 हजार रुपए लेकर आप ट्रैवल कर रहे हैं, और सबसे पहले हमारे मन में कौन से विचार आते कि आज मेरे पैसे कोई चोरी ना करे, मेरे कोई पर्स मार ना ले, यस और नो? अब ये कौन सी फ्रीक्वेंसी बाहर निकाल रहे आप? नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आपके कंपार्टमेंट में एक चोर घुसा हुआ है, वो क्या सोच रहा है कि आज मैं किसका पर्स मारूं? समझो बात को। आप सोच रहे कि आज मेरा पर्स चोरी नहीं होना चाहिए, वो सोच रहे कि आज मैं किसका पर्स मारूं, किसका पर्स चोरी करूं। चोरी चोरी। और चोर आपके पास कब आएगा?
आपका पर्स कब लेकर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और बाद में हैरान हो जाओगे कि यार गया किधर। ये कैसे होता है? ये इसी के लिए होता है बिकॉज आपने ही उस फ्रीक्वेंसी को बाहर निकाला, वो फ्रीक्वेंसी ने आपके पास आई और ये सब खेल हुआ। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जो भी थॉट बाहर निकालते हैं, ये थॉट से वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। आपके थॉट में वाइब्रेशंस है, जैसे ही वाइब्रेशंस बाहर जाते हैं सो उसकी एक फ्रीक्वेंसी जो ब्रह्मांड के अंदर घूम रही है, हर एक चीजों की एक फ्रीक्वेंसी है, अच्छी फ्रीक्वेंसी भी है, बुरी फ्रीक्वेंसी भी, हर तरह की फ्रीक्वेंसी यहां पर घूम रही है। इसी के लिए आपने अनुभव किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे हम होते हैं वैसे हमारे दोस्त होते हैं। यस और नो? अगर हम पॉजिटिव है तो हमारे दोस्त भी कैसे होते हैं? पॉजिटिव। अगर हम सिगरेट चेन स्मोकर है तो हमारे दोस्त भी कैसे रहेंगे? अगर हम ड्रिंकर है तो हमारे दोस्त भी कैसे रहेंगे? ड्रिंकर। मतलब कि जैसे हम होते हैं वैसे हमारे दोस्त होते हैं, बिकॉज सेम चीजें सेम चीजों को अट्रैक्ट करती है। समझ रहे हैं बात को? सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके विचारों के फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है कि कौन से विचार आप बाहर निकालते हैं, और ये विचार ब्रह्मांड के पास जाते हैं, यूनिवर्स के पास जाते हैं, यूनिवर्स उसके ऊपर काम करता है और वो फिर आपके पास लाकर देता है। सो आज के बाद अपने विचारों के ऊपर हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि हमारे अंदर से कौन से विचार आते हैं।